गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा शिष्य भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों को करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टालता करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना और एक अमीर व्यक्ति बन जाना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाया और बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे गिर जाएगा, तभी खरीद लूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पारस पथरी मांगी। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। मैं तो सिर्फ सोचता ही रहा कि कब लोहा सस्ता होगा और कब मैं उसको खरीदूंगा और कब मैं उसे सोना बनाऊंगा। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया कर इस पथरी को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो कुछ ना कुछ जरूर कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेल। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया।